स्वागत है आपका एसएल विद्या मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित भिन्न के घटाव। अब मिश्रित भिन्न के घटाव होते कैसे हैं वो देखना। जैसे कि हम पहला सवाल ले रहे हैं 4 सही 4/4 माइनस 2 सही 2/2। ये हमने सवाल लिखा। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों संख्या है, इन दोनों संख्या का हम करते हैं गुणा और इन दोनों का करते हैं जोड़। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और इन दोनों का एडिशन होगा। यहाँ पर 4 का गुणा 4 से करेंगे और यहाँ पर प्लस है 4 तो 4 लिख देंगे। हर में जो संख्या लिखी है नीचे वही संख्या एज इट इज लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 लिख दिया। माइनस की जगह माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा 2 से होगा, प्लस उसमें जुड़ जाएगा 2, अपॉन में आएगा 2। यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा तो 4 चौक होता है 16, 16 में 4 जुड़ जाएगा बटे यहाँ पर आएगा 4, माइनस 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 उसमें जुड़ जाएगा 2 और बटे में जो 2 लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर 20 बनेगा और यहाँ पर 4, माइनस की जगह माइनस और यहाँ पर 4 और 2 6, 6/2। तो ये आपने मिश्रित भिन्न से सिंपल भिन्न बना ली, साधारण भिन्न बना ली। अब हमें ये साधारण भिन्न को सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों का होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और नीचे वाली संख्याओं का हो जाएगा गुणा। 20 का गुणा होगा 2 से, माइनस की जगह माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर ये 6 का गुणा हो जाएगा 4 से, यानी कि 4 गुणा 6 हो जाएगा, बटे में आएगा 2। 4 और 2 इनका हम कर देंगे गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 होगा, माइनस की जगह माइनस और 6 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे तो 24 आएगा, बटे में आएगा 8। अब इन दोनों को घटाओगे तो 40 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा, यहां पर आएगा 8। जो नीचे संख्या लिखी है वो एज इट इज लिखनी है। अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों संख्या किसी टेबल में आ रही है क्या, तो ये 8 के टेबल में ये भी आ रहा है और 8 के टेबल में ये भी आ रहा है। तो 8 के पहाड़े में 8 आता है एक बार और 8 के पहाड़े में 16 आता है 2 बार। तो आपके पास में जो बचा है वो 2/1 ये बचा है। अब 1 का भाग अगर 2 में लगाओगे तो फाइनल आंसर जो बनेंगे आपके वो 2 आएंगे। अगला सवाल देखना। जैसे कि ये हमारे सामने सवाल लिखा है, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का हम कर रहे हैं गुणा और इन दोनों का हम कर रहे हैं जोड़। जो गुणा करने के बाद में संख्या आती है उसका हम उसमें प्लस कर देते हैं। जैसे कि 4 का गुणा होगा 3 से और प्लस हो जाएगा उसमें 1, बटे में जो संख्या लिखी है वो एज इट इज लिखी रहेगी, माइनस की जगह माइनस और यहां पर इन दोनों का हो जाएगा गुणा और उसमें जुड़ जाएगा 2 और बटे में जो संख्या लिखी है वो एज इट इज हमें लिख देना है। अब आगे इन दोनों का करेंगे गुणा तो 12 प्लस 1 बटे में आएगा 4, माइनस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 बटे में आएगा 4। अब यहां इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, बटे में 4 आएगा, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, बटे में 4 आएगा। अब यहां पर ये हमने मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न बना ली। अब आगे इस सवाल को सोल्व करते हैं। इससे ये सवाल बन गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जैसे कि हर में संख्या समान है, अगर हर में संख्या समान है तो आप एक बड़ा वाला बटा खींचो और जो संख्या है तो ये अगर 4 लिखा है तो 4 आप एज इट इज ऐसा लिख दो। 13 लिखा है तो 13 माइनस 6। पिछले सवाल में हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। उसका कारण था कि यहाँ पर संख्या अलग थी और यहाँ पर संख्या अलग थी और यहाँ पर इस सवाल में दोनों संख्याएं सेम आ रही है हर में। तो हर में जब संख्या सेम आती है तो आप एज इट इज वही संख्या लिख दो। अब 13 में से यदि 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से अगर 6 गया तो 7 बचेगा, 7/4 यह आया। अब इसको भी आप और सवाल को हल कर सकते हो। इसको आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लो। ये साधारण भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लो। हर की संख्या छोटी है और अंश की संख्या बड़ी है, तो जब अंश की संख्या बड़ी होती है और हर की संख्या छोटी होती है तो हर की संख्या का अंश की संख्या में भाग लगा दो। जैसे कि 4 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता है, लेकिन उससे छोटी संख्या क्या आती है तो 4 स्वयं आता है। कितनी बार आता है, एक बार आता है। तो जो 1 आता है उसको इधर पूर्णांक में लिख दो और एक ये बटा खींचो और जो अगर यहाँ पर 4 आता है कितनी बार आता है, एक बार आता है। अब बचा कितना, 7 बनाने के लिए 3 बचा है, 3 यहाँ पर ऊपर लिख दो और बटे में जो संख्या लिखी है वह एज इट इज लिख दो। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखना इस सवाल को। इस अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें बस ये हमारे पास में 2 ही मिश्रित भिन्न थी। अब हमारे पास में मिश्रित भिन्न बढ़ चुकी है। तो जब अगर मिश्रित भिन्न बढ़ जाती है तो ऐसे सवाल कैसे सोल्व होते हैं
वो देखना। यहां पर जैसे कि हम हर बार कर रहे हैं कि इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का जोड़ करेंगे। तो 6 का गुणा 2 से करेंगे और उसमें 1 को जोड़ देंगे। बटे में जो संख्या लिखी है वो एज इट इज लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है, आप माइनस एज इट इज लगा दो। अब यहाँ पर 4 लिखा है, 4 का गुणा 3 से होगा और उसमें जुड़ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4। 2 का गुणा 2 से होगा, माइनस की जगह माइनस का चिन्ह आएगा। 2 का गुणा 2 से होगा और उसमें जुड़ जाएगा 1 और बटे में आएगा 2। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 प्लस 1 बटे में है 2, माइनस की जगह माइनस और इन दोनों का गुणा करने पर भी 12 प्लस 1 बटे में 4। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1 बटे में आएगा 2। अब इनको जोड़ लो, यहाँ पर आएगा 13, 13 बटे 2 माइनस यहाँ पर भी आएगा 13 बटे 2, सॉरी 13 बटे 4 माइनस 5 बटे 2। ये आया आपके पास में। अब आपने मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, जो हर की संख्या लिखी है उन सभी का हम लेंगे एलसीएम। जैसे कि 2, 4 और 2, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो जब एलसीएम आप लोगे तो सबसे पहले छोटी टेबल से शुरू करेंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार और 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार और बाकी का सब 1 1 बचा है। तो यहाँ पर ये आपका जब तक 1 नहीं आए तब तक आपको एलसीएम हल करते रहना है। अब आपके पास में आ गया 2 गुणा 2 यानी कि 4 आया। तो ये 4 जो बचा है वो, अब यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ लिख दो 4 और ये 2 लिखा है तो 13 लिखा है। 13 ऐसा कैसा लिखो, 2 का भाग अगर 4 में लगाओगे तो 2 बार जाएगा, माइनस 13, 4 का भाग 4 से लगाओगे तो 1 बार, माइनस 5 और 2 का भाग 4 में लगाओगे तो 2 बार जाएगा। ये संख्या आपके पास में आ जाएगी। अब उसके बाद में 13 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो 26 माइनस 13 एकम 13, क्योंकि 13 का एक बार गुणा करोगे तो 13 ही आएगा, माइनस की जगह माइनस लगाना और 5 का गुणा 2 बार करोगे तो 10 बटे में जो आपका हर में संख्या लिखी है 4, वो 4 एज इट इज लिख दो। अब 26 में से 13 जाएंगे तो 13 बचेंगे और 13 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास में 3। तो आपके आंसर आ जाएंगे 3 बटे 4। ये आपके फाइनल आंसर। अब यहाँ पर आप एक तरीका और कर सकते थे कि माइनस और माइनस की संख्याओं को जोड़ के यहाँ पर आ जाता 23 में 26 में से 23 जाता तो फिर से 3 बचता, ऐसे भी कर सकते थे। अब नहीं, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।